नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी वक्त और नसीब के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये एक रोमांटिक सस्पेंस कहानी लगती है। हाँ, बिल्कुल। हमें इसके कुछ अंश मिले हैं, जैसे पात्रों के बारे में थोड़ी जानकारी, कहानी के कुछ मोड़, कुछ संवाद। तो हमारा मकसद है कि इन टुकड़ों को जोड़कर कहानी की गहराई को समझने की कोशिश करें। खासकर ये प्यार, रहस्य और वो जो हम किस्मत कहते हैं उसकी भूमिका। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये छोटे-छोटे अंश मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। और शुरुआत ही देखिए एक कविता से होती है जो शायद पूरी कहानी का क्या कहते हैं मूड सेट कर देती है। हाँ, वो पंक्तियां वक्त का कारवां चलता रहा और हम नसीब से लड़ते रहे। मोहब्बत की दास्तां को लिखते लिखते मिटाते रहे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मतलब साफ इशारा है कि इंसान की कोशिश और किस्मत के बीच एक टकराव है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये कहानी का जैसे केंद्रीय संघर्ष लगता है। किरदारों की अपनी इच्छाएं हैं और फिर एक बाहरी शक्ति है, शायद किस्मत। तो किरदारों को देखें जरा। एक तरफ है आरव, महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट। हाँ, उसका वो कहना, इस शहर ने सपनों को हकीकत बनाने का हौसला दिया है मुझे। ये उसके किरदार की उम्मीद दिखाता है, उसकी उड़ान। फिर है मायरा, एक कलाकार जिसके बारे में कहा गया है कि वो रहस्यमयी है, अतीत में कुछ राज हैं। अच्छा, कलाकार होना और रहस्यमयी होना ये अक्सर साथ साथ चलते हैं कहानियों में। उसके राज कहानी को आगे बढ़ाएंगे शायद। और तीसरा किरदार है कबीर, आरव का दोस्त और एक लेखक, ये दिलचस्प है। क्या वो कहानी का सूत्रधार है या सिर्फ एक दोस्त? उसका सवाल, तुम कौन हो मायरा, सच क्या है तुम्हारा, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, मतलब एक लेखक होने के नाते शायद वो किरदारों और स्थितियों को ज्यादा बारीकी से देखता है, शक करता है। हो सकता है। तो कहानी आगे बढ़ती है। आरव और मायरा की मुलाकात होती है बड़े शहर में। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर वही किस्मत का लिखा? जैसे कविता में कहा गया? फिर 3 साल गुजरते हैं, उनका रिश्ता गहरा होता है। और आरव पूछता है, क्या तुम मेरी बनोगी हमेशा के लिए? यहां तक तो सब ठीक लगता है, एक आम प्रेम कहानी की तरह। हाँ, वो अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, ऐसा लगता है। अपने प्यार को मंजिल देना चाहते हैं। पर तभी, जैसा कि सस्पेंस कहानियों में होता है, चीजें बदलती हैं। मायरा का अतीत सामने आने लगता है और कबीर का शक भी। वो सवाल पूछता है, यहीं से रहस्य गहराता है। मायरा का जवाब क्या था? कुछ राज दफन रहने देने जैसा। हाँ, कुछ ऐसा ही कि कुछ राज दफन रहें तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। अब ये किसके लिए बेहतर, दूसरों के लिए या खुद मायरा के लिए? ये सवाल है। क्या वो किसी को बचा रही है या खुद को? बिल्कुल। और फिर आरव सच की तलाश में निकलता है, ये जानते हुए कि इसमें खतरा हो सकता है। तो ये सिर्फ रोमांस नहीं रहा, अब ये प्यार की परीक्षा भी है और शायद वो किस्मत से लड़ने की एक और कोशिश। सही कहा। और फिर आता है कहानी का चरम, वो क्लाइमैक्स वाला हिस्सा। मायरा कहती है, इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना होगा, चाहे मेरी कोई भी कीमत लगे। कोई भी कीमत लगे, ये बहुत भारी बात है। क्या मतलब है इसका? कोई बलिदान शायद, या फिर सच्चाई का सामना करने का फैसला, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये उसे एक मजबूत किरदार से ज्यादा एक सक्रिय एजेंट बनाता है कहानी में। वो कुछ कर रही है। लेकिन नतीजा शायद दुखद ही होता है, अलगाव। हाँ, बिछड़न होती है। और आरव का दर्द झलकता है जब वो कहता है, काश वक्त को रोका जा सकता, या शायद नसीब को बदला जा सकता। ये तो हार मानने जैसा है, जैसे वो मान गया कि नसीब को नहीं बदल सकते। हाँ, ये पंक्तियां सीधे शुरुआत वाली कविता से जुड़ जाती हैं। नसीब से लड़ते रहे और अंत में शायद हार गए। तो जो मोहब्बत की दास्तां वो लिख रहे थे, उसे किस्मत ने मिटा दिया, ऐसा लगता है। यहाँ प्यार और भाग्य का टकराव सबसे साफ है। अंत में शायद सच सामने आता है, कोई न्याय भी होता है, पर कहानी का एहसास थोड़ा मीठा दर्द लिए हुए। हाँ, वो अंतिम पंक्तियां भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। कुछ कुछ बातें अधूरी रहीं, जैसे किस्मत रूठी रही। हम तो मोहब्बत के मुसाफिर थे, पर मंजिल जुदाई लिखी थी। ये तो किस्मत के लिखे को स्वीकार करने जैसा है। बिल्कुल, ये अंत इस विचार को मजबूत करता है कि शायद कुछ कहानियां पहले से तय होती हैं। किरदार कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, प्यार करते हैं, पर अंत वही होता है जो लिखा है। तो इन सारे अंशों को देखकर यही लगता है कि कहानी सिर्फ प्यार या रहस्य की नहीं, बल्कि इंसान की अपनी मर्जी और बाहरी ताकतों, चाहे उसे वक्त कहें या नसीब, इनके बीच की जद्दोजहद की है। और रहस्यों का खुलना, क्या वो हमेशा अच्छा होता है? क्या सच किरदारों को आजाद करता है या और उलझा देता है?
मायरा के किरदार के जरिए ये सवाल भी उठता है। उसका वो बलिदान वाला एंगल भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुर्बानियां रिश्तों को बचा पाती हैं, या वो भी उसी किस्मत के खेल का हिस्सा हैं? वाकई ये अंश एक गहरी सोचने वाली कहानी की तरफ इशारा करते हैं और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर ले आता है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हैं या सिर्फ किरदार हैं। इन किरदारों आरव और मायरा के पास सच में कितना नियंत्रण था अपनी कहानी पर? ये एक सवाल है जिसके साथ हम श्रोताओं को